आज गणेश चतुर्थी है और मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, नियति, त्योहार और प्यार मोहब्बत का क्या रिश्ता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि प्यार ढूंढना और डेटिंग सिर्फ ऑनलाइन डेटिंग एप्स, कॉफी की मीटिंग्स और वीकेंड पार्टीज में मिलती है, तो आप गलत हैं। सच्चा प्यार, एक टिकाऊ रिश्ता, वो मिलता है जब आप अपनी जिंदगी को आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं, यानी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और आज इस शुभ दिन पे मैं आपको एक राज बताने वाली हूँ जो आपकी पूरी डेटिंग की जर्नी या प्यार ढूंढने के सफर को बदल देगा। दोस्तों, मैं इंदौर में रहती हूँ और यहाँ हर साल गणेश चतुर्थी का जोश और उल्लास देखती हूँ। मेरे घर पे भी मैं गणेश जी बिठाती हूँ। लेकिन पिछले साल मेरे एक क्लाइंट के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे एहसास दिलवाया कि डेटिंग में और प्यार खोजने के इस सफर में गणपति बप्पा की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण और ताकतवर है। चलिए मैं आपको इस कहानी के बारे में बताती हूँ। मेरे इस क्लाइंट का नाम अर्जुन था। वह 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुणे में नौकरी करता था। अच्छी कमाई कर रहा था, दिखने में अच्छा था यानी गुड लुकिंग था, पढ़ा लिखा था, लेकिन अकेला यानी सिंगल था और परेशान भी था क्योंकि हर डेटिंग असफल हो जाती थी। वो पिछले सितंबर में मेरे पास आया, गणेश विसर्जन के बाद, बिल्कुल उदास। उसने कहा, नियति, मैंने हर मोबाइल डेटिंग ऐप ट्राई कर ली है, हर तरीका अपना लिया है, मुझ में क्या कमी है मुझे समझ नहीं आ रहा, जो मैं एक रिश्ता नहीं बना पा रहा हूँ, एक प्यार नहीं खोज पा रहा हूँ। मैंने उससे कहा, अर्जुन, तू अभी गणपति जी के विसर्जन में गया था? उसने कहा, हाँ। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे बता कि तू क्या महसूस कर रहा था जब तू बप्पा को विदाई दे रहा था। उसने कहा, मैं भावुक हो गया था, आंसू आ गए थे, पता नहीं क्यों लगता था जैसे कोई करीबी परिवार वाला जा रहा हो। मैंने कहा, बिल्कुल सही। फिर मैंने उससे पूछा, और ये भावना कहाँ से आई? वो थोड़ा हैरान था, कंफ्यूज था। मैंने समझाया। मैंने उसे कहा, गणपति जी के साथ आपका जो रिश्ता है वो शालीनता की भक्ति का है, निर्मल प्यार यानी प्योर लव का है। आप उम्मीद नहीं करते हैं कि बप्पा आपको तुरंत कुछ दे दें, आप बस प्यार करते हैं, इंतजार करते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन जब आप प्यार ढूंढने के लिए निकलते हैं तो आप क्या करते हैं? पहली मुलाकात में ही उम्मीद कर लेते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, प्रभावित यानी इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये नजरिया यानी ये पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत है। और फिर मैंने अर्जुन को गणपति जी की 3 शिक्षा सिखाई जो हर सिंगल मैन यानी सिंगल पुरुष को पता होनी चाहिए। पहली शिक्षा है विघ्नहर्ता सोच। देखिए दोस्तों, गणपति जी को विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बाधाएं यानी ऑब्स्ट्रैकल्स दूर करते हैं, लेकिन सबसे पहले आंतरिक बाधाएं यानी इंटरनल ऑब्स्ट्रैकल्स दूर करते हैं। प्यार ढूंढने में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं डर, आत्मविश्वास की कमी और पुरानी असफलताएं या पुराने रिश्तों का कोई गम। मैंने अर्जुन से कहा कि क्या तुमने डेटिंग करने से पहले खुद से पूछा कि तुम्हारे अंदर क्या ऑब्स्ट्रैकल्स हैं? उसे रियलाइज हुआ कि वो हर डेट पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोचकर जा रहा था। हर नई लड़की को वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कंपेयर कर रहा था। इसलिए गणपति जी की तरह पहले अपने अंदर का घर साफ करो, फिर प्यार को आमंत्रित करो। अब दूसरी शिक्षा की बारी है, प्रथम पूजनीय नजरिया। गणपति जी को हर काम के पहले क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो नई शुरुआत के देवता हैं। लेकिन यहाँ बात यह है कि हर मुलाकात मतलब हर डेट, हर बातचीत यानी हर कन्वर्सेशन, हर मीटिंग यानी हर मेल जोल एक नई बिगनिंग यानी शुरुआत है। आपकी प्रॉब्लम यानी समस्या क्या है? एक तो बुरे अनुभव के बाद आप सामान्य यानी जनरलाइज कर देते हो। आपको लगता है सारी लड़कियां पैसों की भूखी हैं, सारी लड़कियां गोल्ड डिगर्स हैं, सारी लड़कियां मटेरियलिस्टिक हैं, कोई जेन्युइन नहीं है, कोई सच्ची नहीं है, मोहब्बत ढूंढना बेकार है, डेटिंग होपलेस है। अरे दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर आप हर लड़के या लड़की के बारे में गलत सोच रखेंगे तो आपको आपका जीवन साथी कैसे मिलेगा?
मैं मानती हूँ आपके साथ बुरे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता और हमें वही बेनिफिट ऑफ डाउट और लोगों को मौके देने पड़ते हैं। इसलिए गणपति जी की तरह हर अवसर को नई शुरुआत मानो, हर अपॉर्चुनिटी को एक फ्रेश स्टार्ट मानो। पुराने बोझ यानी पास्ट बैगेजेस लेके मत चलो। अगर आप पास्ट बैगेजेस कैरी करके चलोगे, पुराने बोझ को उठा के चलोगे, तो आप नए लोगों से मिलने से पहले उनके बारे में कुछ ऑलरेडी सोच कर रखोगे, तो वो अपनी असली पर्सनालिटी कैसे दिखाएंगे, क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए तो बिल्कुल नए और फ्रेश स्टार्ट से उन्हें मिले, उन्हें समझें और जाने कि क्या वो आपके साथ एक अच्छा टिकाऊ रिश्ता बनाने के लिए सही है या नहीं। तो आइए अब बढ़ते हैं तीसरी शिक्षा की तरफ, ईश्वरीय समय। ये सबसे महत्वपूर्ण है। गणेश चतुर्थी बिल्कुल 11 दिन की होती है। कोई कहता है 5 दिन की कर दो, कोई कहता है 15 दिन कर दो। नहीं, 11 दिन सबसे सही समय है। वैसे ही प्यार में भी ईश्वरीय समय यानी डिवाइन टाइमिंग है। अर्जुन की कहानी आगे सुनते हैं। ये सारी शिक्षा के बाद उसने अपनी व्याकुलता यानी डेस्परेशन छोड़ी, आत्मविश्वास बनाया यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, और सबसे जरूरी जिंदगी का मजा लेना शुरू किया यानी लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया, बिना किसी पर निर्भर हुए। और पता है क्या हुआ? 3 महीने बाद क्रिसमस के समय वो गया था मुंबई में अपनी बहन के यहाँ। वहाँ एक पारिवारिक समारोह यानी फैमिली फंक्शन में मिली प्रिया। सॉफ्टवेयर टेस्टर, सेम काम, सेम रुचियां यानी सेम इंटरेस्ट। पर ये मुलाकात यानी मीटिंग विशेष यानी स्पेशल क्यों थी? क्योंकि अर्जुन अब वो व्याकुल लड़का यानी डेस्परेट गाय नहीं था जो जरूरी तौर से यानी डेस्परेटली स्वीकृति यानी वैलिडेशन ढूंढ रहा था। वो आत्मविश्वासी यानी कॉन्फिडेंट था, अपनी जिंदगी में खुश था, और प्रिया को इसी बात ने बहुत आकर्षित किया यानी इसी एनर्जी ने बहुत अट्रैक्ट किया। आज वो मंगनी या सगाई यानी एंगेजमेंट कर चुका है। और जब मैंने पूछा कि राज क्या था, उसने कहा, जब मैंने गणपति जी की तरह निष्काम प्यार यानी अनकंडीशनल लव करना सीखा, धैर्य रखना सीखा यानी पेशेंस सीखा, और भरोसा करना यानी ट्रस्ट करना सीखा, तो मिल गई मेरी लाइफ पार्टनर यानी मेरी जीवन साथी। तो दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रही कि सिर्फ प्रार्थना करो और कुछ मत करो। मैं कह रही हूँ कि प्रार्थना के साथ साथ अपना नजरिया बदलो, अपनी सोच बदलो और अपने ऊपर भी काम करो। तो गणेश चतुर्थी का असली संदेश यानी मैसेज क्या है? जो भी बाधाएं हैं जिंदगी में, उनका सामना करो श्रद्धा यानी फेथ और खुशी के साथ यानी पॉजिटिवली। नई शुरुआत को गले लगाओ, ईश्वरीय समय यानी डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करो। तो डेटिंग और प्यार ढूंढने में इसका मतलब होता है, तो पहला है आत्म सुधार यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना, व्याकुलता यानी डेस्परेशन पे नहीं। दूसरा, हर इंसान हर व्यक्ति को ताजे नजरिए यानी फ्रेश पर्सपेक्टिव से मिलना। तीसरा, दिल का रिश्ता बनाने पे ध्यान देना यानी इमोशनल कनेक्शन बनाने पे फोकस करना, ना कि सिर्फ शारीरिक आकर्षण यानी फिजिकल अट्रैक्शन पे डिपेंड करना। चौथा है धैर्य रखना यानी पेशेंस रखना। सही व्यक्ति सही समय पे मिलेगा यानी राइट पर्सन राइट टाइमिंग पे मिलेगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, खुशी अपने अंदर ढूंढो। जब आप सच में अपनी जिंदगी में खुश होते हैं, आप अपने आप आकर्षित बन जाते हैं। तो मानिए गणपति बप्पा का आशीर्वाद है। वो सिखाता है कि असली बल आंतरिक यानी रियल स्ट्रेंथ इंटरनल होती है। बाहरी स्वीकृति यानी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती जब आंतरिक आत्मविश्वास यानी इंटरनल कॉन्फिडेंस होता है। अब मैं जानती हूँ कि आपको व्यवहारिक कदम चाहिए यानी प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए। तो दोस्तों, हर साल गणेश चतुर्थी आती है और हर साल आप सोचते हैं अगले साल जिंदगी बदलेगी, पर अगला साल कब आएगा? काम अभी से शुरू करना पड़ेगा, तब आएगा। अगर आप चीजों को अगले स्तर पर ले जाने और इन बातों को अमल में लाने के लिए तैयार हैं, तो हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। हमारे डेटिंग राइट वर्कशॉप में हमारे साथ जुड़े, जहाँ हम आज जिन सिद्धांतों पर हमने बात की उनमें और गहराई से उतरेंगे। यह कोई आम डेटिंग सेमिनार नहीं है,
यह आपके दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव को बदलने और एक ऐसा रिश्ता बनाने का सच्चा मौका है जिसके लिए आप कब से तरस रहे हैं। तो दोस्तों, इस गणेश चतुर्थी सिर्फ लड्डू और मोदक मत खाइए और सिर्फ रीति रिवाज मत निभाइए, साथ ही अपनी लाइफ को बदलने का ठान लीजिए। ये डिसीजन ले लीजिए कि अगले साल आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। तो याद रखिए, गणपति जी विघ्न हरते हैं यानी ऑब्स्ट्रैकल्स रिमूव करते हैं, लेकिन कर्म यानी एक्शंस तुम्हें लेना पड़ता है। वो आशीर्वाद देते हैं यानी ब्लेसिंग्स देते हैं, पर कोशिश यानी एफर्ट्स आपके होने चाहिए। वर्कशॉप में मैं आपसे मिलती हूँ। आइए साथ में मिलकर आपके सच्चे प्यार को ढूंढते हैं और आपकी लाइफ को बदल देते हैं। वर्कशॉप का लिंक एपिसोड के विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में है और सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ने के लिए और भी लिंक्स तो जरूर देखें। अपने पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर द लव इन डेटिंग पॉडकास्ट हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। मुझसे हफ्ते में 2 बार हर बुधवार और शनिवार जुड़ें, जहां मैं आपके साथ अपनी बिना किसी फिल्टर की हुई बेहद ईमानदार अनुभव, अवलोकन, सलाह, कहानियाँ, सीख और इंटरव्यू शेयर करूंगी, जो आपको प्रेरित करेंगे और आपको सही कदम उठाने के लिए सशक्त बनाएंगे, ताकि आप अपने लिए वह सच्चा, संतुलित और असली प्यार और सही साथी पा सकें जो सच में आपका इंतजार कर रहा है। और हाँ, अपने दोस्तों, कजिन्स, सहकर्मियों यानी कलीग्स और अपने सभी खास लोगों को बताना न भूलें जो इससे लाभ उठा सकते हैं। मैं यहाँ आपकी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव करने के लिए हूँ और आपकी मदद करने के लिए हूँ, ताकि आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकें। मैं हूँ नियति और अगली बार मिलने तक याद रखें कि सबसे आकर्षक चीज यानी अट्रैक्टिव थिंग जो आप किसी भी रिश्ते में ला सकते हैं, वह आपका सच्चा, प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक रूप है। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, सीखते रहिए और उस प्यार की तलाश में रहिए जो आपके लिए सच में बना है, और अपने मूल्य से कम किसी भी चीज पर समझौता ना करें, क्योंकि आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि याद रखिए, आप सच्चा प्यार और अच्छा पार्टनर पाना पूरी तरह डिजर्व करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हैप्पी डेटिंग दोस्तों।